तो इस देश के चोर और डाकुओं को लगा 1990 से कि डाका डालने से क्या फायदा, जंगल जंगल बीहड़ बीहड़ भागो, बंदूक लेके एनकाउंटर, पुलिस फलाना, एमपी बन जाओ। हिंदुस्तान में अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं यूपी बिहार में, तो आपको एक कला आनी चाहिए, पैर छूने की कला। तो हम तो नहीं लड़ सकते चुनाव इस देश में, पैर तो ना छुएंगे किसी का जाके। तुम वोट दो चाहे बाढ़ में जाओ। जिनको घर के दरवाजे पे नहीं बुलाना चाहिए, अब अदानी के पास पैसा आएगा तो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, और राजा भैया के पास पैसा आएगा। अब देखो इंडिया में क्या खेल क्या होता है, तुम टैक्स पे करते हो, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, ठेकेदारी प्रथा है भारत में, कॉन्ट्रैक्टर्स है। अब इस सरकार को, भारत सरकार को फ्री अनाज बंटवाना है कानपुर में। अब सरकार क्या करेगी, तुम्हारे पैसे से अनाज खरीदेगी, तुम्हारा पैसा है इसी से अनाज खरीदेगी। सरकारी अधिकारी तो बांटने जाएंगे नहीं, इन ठेकेदारों को ठेका दे देगी, 5,000 कुंटल अनाज इन तक पहुंचा देगी। ये ठेकेदार क्या करेंगे, इस अनाज को मंडी में भेज देंगे। 5,000 कुंटल अनाज आया, 50 कुंटल बांट दिया, बाकी मंडी में भेज दिया, और फिर सब ने आपस में मिलकर खा लिया। प्रशासन, ठेकेदार साहब, सारा पैसा, और फिर ये आपका पैसा निकलकर इन नेता अफसर सबके पास पहुंच जाता। तो ये अमीर होते जाते हैं, आप गरीब होते जाते हैं। ये देश गरीब थोड़ी है, देश गरीब नहीं है। ये बात इस देश की जनता को समझ में नहीं आती। तो तुम्हारे कानपुर से कोई एमएलए बना और तुमने देखा कि 5 साल में इसने 500 करोड़ रुपया कमाया। अब एक बैंक का बाबू अगर 5 साल में 500 करोड़ कमा ले तो तुम तो तुरंत बात करने लगोगे। नेता कहां से कमा लेगा? कितनी सैलरी है एक सांसद की? 1.5 लाख, 1.5 लाख तो है, यानी साल में 18 लाख, तो 5 साल में 90 लाख, 1 करोड़ मान लो। तो 5 साल में हमने मान लिया कि उसने 5 करोड़ रुपया कमा लिया, लोग गिफ्ट उफ्ट दे गए। 500 करोड़ कहां से कमाएगा? तो इस देश के चोर और डाकुओं को लगा 1990 से कि डाका डालने से क्या फायदा, जंगल जंगल बीहड़ बीहड़ भागो, बंदूक लेके एनकाउंटर, पुलिस फलाना, एमपी बन जाओ। तो इन लोगों को लगा भाई हमको कौन वोट देगा, हम तो डाकू हैं। तो बोले नहीं नहीं, हम कहेंगे हम अपनी जात के लिए लड़ रहे थे, हम अपने कौम के लिए लड़ रहे थे। सब आके पीछे खड़े हो जाएंगे, और जो पीछे नहीं खड़ा होगा उसको उड़ा देंगे, कहेंगे दुश्मनों का एजेंट था ये। फिर ये सब धीरे से बैठ गए विधायिका में और संसद। अब हिंदुस्तान की पब्लिक थाली बजा रही। अरे यार, अपनी तरफ से कहते हैं, नहीं बजा रही। नहीं, शंख बजाना तो तब भी ठीक है। किसी को अगर थायराइड की बीमारी हो तो शंख बजाना शुरू कर दो, थायराइड की सबसे अच्छी दवा है राजनीति। इसीलिए तो ये नेता लोग तुम्हारा पैर वैर छूते हैं, और क्या वजह है। हिंदुस्तान में अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं यूपी बिहार में, तो आपको एक कला आनी चाहिए, पैर छूने की कला। और पैर सबका मत छुआ करो।
पैर दुनिया में सिर्फ दो लोगों का छुआ करो, एक अपने माँ बाप का, एक जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बदली है। मान लो यहाँ कोई कलेक्टर आ गया क्लास में, तो सब उठ के पैर छूने लगोगे, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नमस्ते कर लो, प्रणाम, वो भी तो इज्जत है। ये बहुत गलत प्रथा इस देश में चल रही है, पैर छूने वाली। पैर सिर्फ दो लोगों के छू, एक अपने माँ बाप जो तुम्हें इस दुनिया में लाए, जिन्होंने तुम्हें ये वजूद दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, और दूसरा जिन्होंने तुम्हारा जीवन को बदला है, राजा बनाया, चाहे कराची में बैठाया चाहे दिल्ली में बैठाया, पर राजा बनाया, उस आदमी के पैर छू, बाकी किसी के मत छू। कोई भी हो हाथ जोड़ के नमस्ते किया करो, प्रणाम। तो हम तो नहीं लड़ सकते चुनाव इस देश में, हम -40 वोट से हार जाएंगे। पैर तो ना छुएंगे किसी के जाके, तुम वोट दो चाहे बाढ़ में जाओ, पैर छुएंगे भाई। हमको किस चीज की मालिक ने कमी दी जो तुम्हारा आके पैर छुए? तुम्हारे लिए काम करने आए और तुम्हारा पैर भी छुए, और तुम्हारा छुए तो छुए, तुम्हारे घर आए बोले गाय का भी छू लो। कई नेताओं को मैंने देखा है, गांव में गए गाय का पैर छू लिए, मुसलमानों घर गए बकरी वकरी का पैर छू लिए। और यहाँ के लोग ऐसी बातों में तारीफ बहुत करते हैं कि भैया घर आए थे और बकरी का पैर छू के गए। पागल है ना यहाँ की जनता। हमारे लड़के का मुंडन था, उसमें आए थे भैया, क्यों बुलाते हो मुंडन उंडन में? वो संसद का जनता का प्रतिनिधि है, उसको क्यों काट देते हो ले आके? और तुम देखो किसी घर में अगर फंक्शन है और सांसद वांसद आ गया तो उसके शरीर में इतनी लाइट चल जाती है, तुरंत पूरा परिवार भागने लगता है, इसे करके अरे विधायक जी आ गए भैया, विधायक जी पान खा रहे, ऐसे हाथ कर दिए कि भैया यही थूक दिए, वहां कहां जा रहे हैं। इतना जाहिलों का देश है ये। नौकरों का पैर छूते हैं, बहुओं को मारते हैं, जिसका पैर छूना चाहिए उसको मारते हैं, जिसका पैर छूना चाहिए उसको मारते हैं, उसको जलाते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। जिनको घर के दरवाजे पे नहीं बुलाना चाहिए, अब जब तुम नेताओं को देखोगे तुमको ये तुरंत याद आएगा, तुमको हंसी बहुत आएगी कि हमें है? ये कह रही है सब आपके अंदर आता कहां से है? सही बात है, ये कहीं किताब में तो लिखा नहीं है। ध्यान से, इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं इस आंख को खोलो, यहां से देखो, यहां से विवेक को पैदा करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम नाहक में परेशान हो। अब अदानी के पास पैसा आएगा तो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा, एयरपोर्ट खरीदेगा, रेलवे स्टेशन खरीदेगा, इन्वेस्ट करेगा। और राजा भैया के पास पैसा आएगा, लेक्सस खरीदेगा, स्कॉर्पियो, उसका रेंज रोवर खरीदेंगे, लेक्सस खरीदेंगे। रोल्स रॉयस तो चल नहीं पाएगी लखनऊ बरेली की सड़कों, कैटलिक वैटलिक लैम्बोर्गिनी वैम्बोर्गिनी कहां चलेगी? ये सब तो नहीं लेंगे वो। लैंड क्रूजर ले लेंगे, लैंड क्रूजर ले लेंगे, ग्लॉस्टर भी ठीक है, लैंड क्रूजर V8 बहुत जबरदस्त गाड़ी, चढ़ा दो पहाड़ पे, एवरेस्ट पे जाके ऊपर खड़ी हो जाती, 300-400 नीचे तो भागती ही नहीं। अगर तुम चले नोएडा से, तुम्हारी जब आंख खुली, कहाँ है भैया? हजरतगंज लखनऊ। ये तो लगा दिए सब कैमरा ना, और कैमरा जिनके लिए लगाए हैं वो तब भी तेज चलते हैं। नैनो वाला जो है रेस दे रहा था, 7 सीरीज BMW, लड़के थे भगाए हुए थे 7 सीरीज, उसको रेस दे रहा था वो। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा रोक रोक रोक, इसको लगा बगल में गाड़ी। मैंने कहा ऐसे खुरच के जाओगे? अबे तुम BMW 7 सीरीज को चेस कर रहे हो, और वो भी सब यंग लड़के चला रहे थे, सब रहे होंगे नर्सरी और तरी में, 11-12 के लड़के रहे होंगे। भाई 11-12 का लड़का 7 सीरीज पर भगाया हुआ था, क्या आएगा जितना फाइन देखा जाएगा। 4 ही कैमरे,
टोटल फाइन 8,000 रुपया हुआ, लेकिन मजा तो आया चलाने का। नैनो वाला उनको रेस दे रहा था। हमने कहा बेटा अगर आगे के दोनों टायर दगे ना, गाड़ी गाड़ी पे डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। तो वैगनार लेके तुम 150 पे चलाओगे। ये एक्सप्रेस वे पे बहुत हादसे होते हैं और सब टायर फटने की वजह से होते हैं। एक्सप्रेस वे पे गाड़ी लेके चलेगा, स्टोन एज का टायर लगा, शहर में तुम चला रहे हो 30 40 50 पे, अगर टायर फट भी गया तो कम से कम गाड़ी उल्टेगी नहीं।